जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर। आज हमारा जो 1D का टॉपिक खत्म हो गया है, मोशन पे जितने भी क्वेश्चन टाइप के बने थे सब खत्म हो गया है। आज हम एक नया टॉपिक लिए हैं, ट्रांसफार्मर, जो कि आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी करते हैं, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब ट्रांसफार्मर के ऊपर यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, यहाँ से जितने भी ट्रांसफार्मर के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेनली लगभग सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा। और आज हम इनके बारे में पूरे फंक्शन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसफार्मर काम करता है। काम करने का मतलब ट्रांसफार्मर में देखते हैं मेनली काम क्या होता है। थोड़ा सा व्यवहारिक में थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ट्रांसफार्मर है क्या, ट्रांसफार्मर लगाया क्यों नहीं जाता है, क्यों डायरेक्ट नहीं हम पावर हाउस से डायरेक्ट अपने घर पे लेके चले जाते हैं, पावर माध्यम क्यों हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। इन सारे सवालों के क्वेश्चन के आंसर खोजेंगे। उसके बाद होता है ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं, क्रोड क्या होता है, जो हम वेल्डिंग करते हैं। जाते होंगे आप, या आप घर पे जाते होंगे, पापा या कोई भी कहते होंगे बड़े लोग कि जाइए इस पार्ट को वेल्डिंग करा के लिए। जैसे आपके नल में कोई टूट गया पार्ट तो उसको जाके वेल्डिंग करा के लाते हैं। उसके अंदर कौन सा तेल भरा होता है, टैंक क्या होता है, ब्रीदर क्या होता है, बुकुज रिले क्या होता है, वाल्व क्या होता है, इन सारे पार्ट क्या होते हैं, ये सब ट्रांसफार्मर के पार्ट होते हैं। इन पार्ट के भी जानेंगे और सारे बहुत सारे पार्ट होते हैं। पार्ट को जानते हैं, इससे पहले जानते हैं ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। पहले क्वेश्चन है क्यों ट्रांसफर चाहिए, क्यों ट्रांसफार्मर हमें चाहिए क्यों। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्यों चाहिए। इसका आंसर है कि सिस्टमेटिक ढंग से किसी प्रोसेस को चलाने के लिए, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से जब तक व्यवस्थित ढंग से कोई चीज़ नहीं चलेंगी तो जानते हैं व्यवधान उत्पन्न होने लगता है। जैसे आप देखते होंगे, मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और दैनिक जीवन का लिखते हैं कि आप जाते हैं शादी विवाह में जाते होंगे। शादी विवाह में देखते होंगे खाना बनाने का एक एस्टिमेट होता है कि किसी भी व्यक्ति का, मान लेते हैं किसी के घर शादी है तो एक एस्टिमेट होता है कि मान लेते हैं 250 लोगों का खाना बनाना है। अब इतना तो फिक्स 250 लोगों का बनाना है, तो अब क्या करेगा बावर्ची, उसी हिसाब से अपना मटेरियल और सब कुछ लेके बैठा रहेगा। मान लेते हैं वो खाना तैयार करता है एक सिस्टम ढंग से, क्या करता है, तैयार करता है 3 आइटम तैयार करता है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 आइटम तैयार कर दिया और बोल दिया कि हम 3 आइटम तैयार कर लिए। अब 250 लोगों को खाना है, ऐसा नहीं तो 250 लोग टूट पड़ेंगे, क्योंकि व्यवस्थाओं में व्यवधान आ जाएगा ना। 250 लोग अगर इस तरह पे टूट पड़ेंगे, जैसे खाना बना के रख दिए टूट गए, तो अगर मतलब टूटने का मतलब है कि सभी लोग इकट्ठे जाके वहाँ पे माहौल को डिसबैलेंस कर दिए, तो वहाँ पे क्या होगा, खाना तो 250 लोग प्रॉपर तो खा नहीं पाएंगे और खानों का नुकसान जितना होगा वो तो अलग बात, ठीक ना। तो कहने का मतलब इसके बाद इन तीनों को क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से आपको बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं पंडाल लगा दिया जाता है। पंडाल का मतलब कि जैसे क्या होता है, छोटे छोटे स्टॉल के रूप में ऐसे लगा देते हैं जिससे कि और हम देखते हैं प्रॉपर लोग आते रहिए और आप। और एक होता है पत्तल। पत्तल का मतलब खाए तो होंगे शादी विवाह में। पत्तल में इस तरह से बना था, आप ये ले लीजिए, छोटा से छोटा लेते रहिए, अपना आइटम लेके चलते जाइए। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ढंग से पहले आए, 250 लोग की व्यवस्था हुए, बना, उसके बाद हम क्या किए, स्टॉल के रूप में रख दिए, उसके बाद हम पत्तल लिए, उसके बाद हम क्रम में गए। ऐसा नहीं है कि जैसे ही खाना बना हम इसके टूट पड़े। ये क्या हो गया, अव्यवस्थित ढंग हो गया। ये जो टर्म होता है व्यवस्थित होता है। इसी तरह से आता है आपके लाइनिंग में भी आता है कि हम डायरेक्ट वहाँ से पावर हाउस से लाके डायरेक्ट यहाँ पे नहीं रखते। ये आपके दिमाग में आ सकता है कि जहाँ से डैम पे बनता है वहीं से डायरेक्ट लाके तार लगा दें, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि अब बड़े लेवल पे समझिएगा ट्रांसफार्मर में किस तरह से वर्क होता है, उसको समझिएगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं ये आपका पावर हाउस है। पावर हाउस पे क्या होता है, वोल्टेज बहुत हाई होता है। क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, बहुत हाई होता है। वोल्टेज हाई होने की वजह आप डायरेक्ट, क्योंकि आपके घर पे जो वोल्टेज आता है उसको बोलते हैं 220 वोल्ट। आपका कोई भी उपकरण चलाना हो 220 वोल्ट पे चल जाएगा, लेकिन आ रहा है आपको 220 वोल्ट से कई गुना। जैसे यहाँ पे आता है लगभग 11,000 वोल्टेज आता है। 11,000 वोल्टेज का करेंगे क्या। तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए या वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए मेन काम होता है ट्रांसफार्मर का। हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को अप या डाउन कर सकता है। सिस्टम होता है ना, जैसे 2.5 लोग को खाना बनाना है, बना के रख दिए
उसको क्या करता है, स्टार में छोटे छोटे कर दिए, पत्तलों का काम क्या, ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट करने का छोटे छोटे लेवल पे। इसी तरह से होता है कि जो पावर हाउस से हमारा सप्लाई आ रहा है हाई वोल्टेज का, हम जाते हैं मान लेते हैं आपको मार्केट से 10 किलोमीटर दूर से पावर हाउस से लाइट आ रहा है, आपके मार्केट में क्या होगा, एक पावर हाउस और एक ट्रांसफार्मर लग जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस क्षेत्र में वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वोल्टेज को हाई करता है, वोल्टेज को लो करता है। इसलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर दो तरह होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। एक करता है वोल्टेज को बढ़ाता है, एक वोल्टेज को घटाता है, वो बताया जाएगा किस तरह से होता है, ठीक ना। तो मेनली क्या करता है, अब याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है, धारा को कभी नहीं बनाता। इम्पॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आपको लोग बना रहा है, बनाने का काम डैम होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक से पावर हाउस तक आती है, कई सिस्टम कई प्रोसेस होता है। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी मेन लाइनें बहुत हाई वोल्टेज के, जब इलेक्ट्रिक को या वोल्टेज को हाई को लेकर जाना पड़ता है, देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के नहीं बड़े बड़े टावर के जाते हैं, वहाँ से मतलब गाँव से दूर या बोल सकते हैं आप खेत खलिहानों से होते हुए लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डर रहता है कि बहुत हाई वोल्टेज का तार अगर किसी गांव में गिर गया तो वोल्टेज की वजह से वहाँ पे डेंजर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उस सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे पब्लिक प्लेस ना हो वहाँ से क्रॉस करा के लेके जाते हैं। तो बात हो गई एक। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर में पार्ट क्या होते हैं। अब तो समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है वोल्टेज को कम करना और डाउन करना, ठीक ना। वोल्टेज जो होता है सिर्फ धारा का उल्टा चलता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा का मान कम होगा, वो आपको बताया जाएगा समीकरण से, इतना जोड़ नहीं लेना है। बस इतना याद रखना है कि ट्रांसफार्मर मेन क्या करता है, धारा को नहीं बनाता है, वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। अब चलते हैं आगे क्या होता है। अब कई पार्टों को समझते हैं। ये जो है आपका मेनली फिगर आउट है कि आपका ट्रांसफार्मर मान लिया गया है, ठीक ना। ट्रांसफार्मर लगभग यही होता है, 3D में भी आपको हो सकता है हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक ना। तो कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे इसी से। ये होता है आपका मेन टैंक, दिमाग में थोड़ा सा रखिए, अपने ट्रांसफार्मर बाजार में जाके देख के आइए। एक मेन टैंक होता है जिसके अंदर देखते हैं एक ऐसे इसी तरह लगा होता है, ऐसे जो होता है जिसमें तार होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनल लगा होता है। उसके ऊपर देखते हैं एक छोटा सा टैंक लगा होता है, एक इस तरह से ऐसे लगा होता है, इसको बोलते हैं ब्रीदर, इसको बोलते हैं टैंक बोलते हैं, छोटा टैंक होता है। ये होता है मेन टैंक होता है, इसका नाम तो अभी नहीं आ रहा है लेकिन अभी बता देंगे, ठीक ना। तो ये होता है आपका मेन टैंक। मेन टैंक के अंदर आपका भरा होता है ऑयल इसके अंदर भी भरा होता है। जो ऑयल इसके अंदर भरा होता है वही ऑयल इसके अंदर भी होता है। अब देखते हैं मेन फंक्शन क्या करता है, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, कौन सा काम होता है उसको समझते हैं, ठीक ना। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो आगे चलते हैं, एक एक हम लेके चलते रहेंगे, ठीक ना। हम यहाँ से मिटाते हैं, हम एक एक लेके चलते रहेंगे। पहले हम आते हैं आपका टैंक पे। टैंक का काम क्या होता है। टैंक जो होता है खाली, पहले तो होता है खाली। इसके बाद इसमें तेल भर दिया जाता है, जिस तेल को भरा जाता है उसको बोलते हैं नेफ्ता ऑयल। कौन सा तेल भरा जाता है, नेफ्ता ऑयल। एक और ये बेस्ट होता है, ये इलेक्ट्रिक के लिए जो किया जाता है। नेफ्ता ऑयल तेल भरा जाता है, खाली रहता है, इसमें क्या है, तेल भरा जाता है। इसके अंदर होता है क्रूड। क्या होता है, क्रूड। अब देखते हैं क्रूड होता क्या है, कैसा बना होता है, किस चीज़ का बना होता है। क्रूड बेसिकली आपका नर्म लोहे का बना होता है। किसका बना होता है, नर्म लोहे का। अब इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि नर्म लोहे का ही क्यों बना होता है, नर्म लोहे का। और देखते होंगे आप अगर ट्रांसफार्मर कभी तोड़े होंगे तो आपको इस तरह से आकार का मिला होगा, थोड़ा सा देखिएगा, इस तरह का आकार का, ई आकार का मिला होगा, ऐसे आई का मिला होगा। तो देखिए आप बचपन में क्या होगा, ट्रांसफार्मर को तोड़े होंगे, ये आपको पता नहीं होगा, आप ट्रांसफार्मर तोड़ के ले जाके खेलते रहे होंगे। तो ये जो होता है इसी को नर्म लोहे का बना होता है। क्या होता है, नर्म लोहे का बना होता है। अब ये बहुत पतला बना होता है। क्या होता है, पतला पतला बना होता है। पतला बनाने का मेन काम होता है, क्योंकि जब मोटा बना देंगे उसमें ईडी करंट ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। जैसे व्यवहारिक में समझिएगा, जैसे आप तरक्की के रास्ते पे जैसे चढ़ते जाएंगे, पड़ोसी आपके पैर खींचना शुरू कर देंगे, या सुगबुगाहट जैसी होगी कि आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो वैसे क्या करेंगे, व्यवधान डालने के लिए उत्पन्न हो जाएंगे। वैसे ही जैसे हम धारा को लेकर जाने की कोशिश करते हैं, क्या करता है, भंवर धारा क्या होता है, उसके रोकने का काम करता है। जैसे हम धारा को इस साइड लेके जा रहे हैं, भंवर धाराएं उसके विपरीत आकर रोकने लगेंगे। तो भंवर धाराओं को रोकने की कम संख्या को करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको पतला पतला बनाते हैं। जितना पतला बनाएंगे ईडी करंट उतना कम उत्पन्न होता है, तो इसलिए पतला बनाते हैं। पतला बनाकर उसको जोड़ देते हैं। जोड़ने का काम करता है वार्निश से एक दूसरे लैप लगाकर जोड़ देते हैं, तो हमारा इतना मोटा सा ऐसे बन जाता है।
इस तरह से बन जाता है। मतलब इस तरह के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराते कराते ऐसे रख देते हैं, तो वार्निश से क्या करते हैं, उसके बीच में वार्निश रहता है, जिससे क्या हो, ईडी करंट और भी कम उत्पन्न हो। और याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में कहीं भी खाली जगह नहीं छोड़ना है। खाली जगह मतलब दुश्मन, क्योंकि जब भी देखते हैं ईडी करंट को, मतलब हम क्रूड को ले जाकर इसमें डालेंगे, उसके बाद हम तेल डालेंगे, क्योंकि तेल भी क्या करता है, ईडी करंट को और कम कर देता है, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर और एफिशिएंसी के साथ चलता है। अब समझ में आ गया क्रूड क्या होता है। क्रूड किसका बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है। एक सिलिका स्टील का भी बना होता है, सिलिका स्टील। सिलिका स्टील का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और कम होता है, क्योंकि अब 6 में बताया जाएगा क्या होता है। सबसे बेस्ट होता है सिलिका स्टील, उससे क्या होता है, नर्म लोहे, क्योंकि नर्म लोहे को बनाना भी आसान है, और सिलिका स्टील और ज़्यादा वो क्या होता है, एफिशिएंसी को बढ़ा देती है ट्रांसफार्मर को। कई बड़े बड़े ट्रांसफार्मर सिलिका स्टील का यूज किया जाता है, लेकिन लगभग ज़्यादातर नर्म लोहे का ही यूज किया जाता है, ठीक ना। अब इतना समझ में आ गया क्रूड क्या होता है। मेन टैंक खाली होता है, इसके अंदर कौन सा अगर खाली होता है, खाली होने से उसके बाद हम कौन सा तेल भरते हैं, नेफ्थाल तेल भरते हैं। क्रूड किसका बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है। इसको पतला क्यों बनाया जाता है, पतला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ईडी करंट क्या हो, कम उत्पन्न हो। ईडी करंट कम उत्पन्न करने के लिए इसको पतला बनाया जाता है। अब आते हैं क्रूड के बाद आता है हमारा किस तरह से उस फेरों की संख्या। अब देखते हैं, क्रूड हो गया। क्रूड के ऊपर मेनली क्या करते हैं, हम एक इंसुलेटर लगा कर इस पर क्या करते हैं, फेरों की संख्या ऐसे लपेटते रहते हैं। जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम के फेरों की संख्या ऐसे लपेटते हैं। और जो बड़े बड़े ट्रांसफार होते हैं, होता क्या है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में आपको हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझिएगा इस तरह से। जैसे आप समझिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है पेपर। चलिए इसको हम, अभी तो बुकलेट का कोई पेपर नहीं मिला, नहीं तो बताते हैं। कहने का मतलब मान लेते हैं प्राथमिक लेयर पे ऐसे लपेटा जाता है। लपेटने के बाद क्या करते हैं, हम एक इंसुलेटर या कागज या कोई एक ऐसे टुकड़ा आता है, कोई ऐसा उस तरह का आता है जो इलेक्ट्रिक में यूज किया जाता है, उस प्लास्टिक को ऐसे लपेट कर दूसरे फेरों की संख्या इसी के ऊपर लपेट देते हैं, ठीक ना। उससे क्या होता है, और क्या होता है, जो भौर धराएं या जो और हानियाँ होती हैं, लॉसेस होते हैं, वो कम हो जाती हैं लॉसेस। तो आप देखते हैं एक फेरा यहाँ पे लपेट दिया था, एक फेरा यहाँ पे लपेट दिया था। इन फेरों को लपेटने के बाद फेरों की संख्या इसमें अलग अलग होती है। फेरों की संख्या अलग अलग होने से वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डुबो देते हैं। अब डुबोने के बाद मान लेते हैं आपका क्या हो, क्रूड पूरी तरह से तैयार है। इसको डुबो दिए नेफ्थाल में, यदि आप चालू कर दिए, चालू करने पे क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। हीट का मतलब ट्रांसफार्मर देखते हैं गर्म होता है तो हीट उत्पन्न होता है। तो अब देखते हैं हीट उत्पन्न होगा, तेल तो जानते हैं जगह छेकेगा। जगह का मतलब कि आप ऊपर जाएगा तेल, क्योंकि देखते हैं दूध को गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद दूध ऊपर ही उठता है कि नीचे चला जाता है, ऊपर उठता है। ये कोई भी द्रव चीज़ ऊपर ही उठता है। आप देखते हैं एक काम कर सकते हैं, उसको फूक फूक कर नीचे कर दीजिए, ये एक काम कर दीजिए, फैलने का जगह दे दीजिए। तो एक काम कर सकते हैं, फैलने की जगह देने के लिए हमारा जो ऑयल यहाँ से डाला जाता है, ऑयल यहाँ से होते हुए हमारा ऑयल क्या करता है, यहाँ पे चला आता है। मेन टैंक में हमारा आ गया ऑयल, और मेन टैंक के अंदर हमारा क्या है, मेन टैंक आ गया। मेन टैंक के अंदर हमारा है क्रूड। अब समझिएगा पूरे पार्ट को। अब समझिएगा इस टैंक का यूज क्या है। अब तो मेन टैंक यहाँ से डाले, इस टैंक का यूज क्या है, ये टैंक किस तरह से काम करता है। तो आप मेन टैंक समझ गए, मेन टैंक के अंदर नेफ्थाल भरा जाता है, किस तरह से क्रूड होता है। अब इसको समझिएगा, मेन टैंक के बाद दूसरा टैंक क्या काम करता है, ठीक ना। हाँ, 2 पार्ट में आएगा। अभी तक सब्सक्राइब ना किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। अब हमारा दूसरा जो टैंक आता है उसको इस तरह से बनाया जाता है। इस टैंक को आधा खाली भरा जाता है और आधा भरा, आधा भरा और आधा खाली। आधा भरा आधा खाली क्यों रखा जाता है, क्योंकि जानते हैं जब टैंक अपने एफिशिएंसी पे लोड पे चलेगा, लोड पे चलने के बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऑयल क्या होगा, हीट होगा। ऑयल हीट होकर क्या होगा, ऊपर ही तो चढ़ेंगे। जब इसको खाली जगह मिल जाएगा तो यहाँ पे कुछ चढ़ेंगे, कुछ तो चढ़ेंगे। उसके बाद इसके जो ऊपर चढ़ता है तो मेन क्या होता है, इसका क्या होता है, कभी कभी देखते हैं ऑयल जब मेन टैंक पे क्या होता है, सर्विस नहीं हुआ रहता है ट्रांसफार्मर का। सर्विस नहीं होने की वजह से इसका तेल का कुछ टाइम के बाद क्षय हो जाता है। तेल अगर क्षय हो जाएगा, हम आपको होता है जहाँ क्या छोड़ना नहीं है, तो ये जो टैंक एक्स्ट्रा इसमें जो तेल भरा रहता है, ये क्या करता है, नीचे क्या करता है, हमेशा
मेंटेन किया रहता है, तेल के लेवल को क्या कहते हैं, मेन टैंक में मेंटेन किया रहता है। अगर इसमें मेन टैंक में तेल कम हो जाएगा तो भंवर धराएं उत्पन्न हो जाएंगे। भंवर धराएं उत्पन्न होने से क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर जल भी सकता है। इसको बचाने के लिए एक दूसरा टैंक लगाया जाता है जिसको आधा खाली रहता है आधा भरा रहता है। इसका एक काम रहता है मेन टैंक में तेल कमी ना हो, दूसरा काम रहता है अगर इसमें प्रसार हो तो इसमें क्या हो जाए, लेवल उठ भी सकता है। जैसे अब गर्मियों के दिन में ओवरलोड ज़्यादा हो जाता है, आपका ट्रांसफार्मर पे बहुत जलता है, इसके लिए क्या होता है, प्रसार ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, ऑयल बढ़ जाता है। अब देखते हैं ऑयल बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे देखते हैं ये खाली होता है, इसके बाद ऐसे होते हुए क्या होगा, हवाएं ऐसे बाहर निकलती जाएंगी, ठीक ना। अब याद रखिएगा हवाएं बाहर निकल गई उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये वो लोड पे चल रहा है, यहाँ से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बाहर चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब टेम्परेचर लेकिन अंदर नहीं जाना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि जो हवाएं होती हैं हवाओं में होता है नमी। हवाओं में क्या होता है, नमी। हवाओं में नमी होने की वजह से, तो अब हवाओं में अगर नमी यहाँ से डायरेक्ट चली जाएंगी मेन टैंक में तो दिक्कत क्या होगा कि मेन टैंक में हवाओं की नमी चले जाने से एफिशिएंसी कम हो जाती है और यहाँ पे क्या होता है, उपकरण खराब होने के डर रहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि हवाओं को डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं सिलिका जेल। क्या लगाते हैं, सिलिका जेल। अब देखिए सिलिका जेल आप कहाँ पे देखेंगे किस तरह से, आप देखते होंगे बड़े बड़े बैग लेते जाने होंगे, ये जूते लेते जाने गए होंगे शोरूम में, तो आपको देखते होंगे या जूते में या बैग में एक छोटा सा पैकेट मिलता हो, तो वही होता है सिलिका जेल। छोटे छोटे होते हैं, बचपन में आप लोग उसको रखे रहे होंगे कि ये रखे रहिए कुछ बचा के, या बैग का पार्ट है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सिलिका जेल क्या करता है, वहाँ की नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, नमी को बचा लेता है। मतलब जैसे ही हवा टैंक जैसे ही अपने ओवरलोड से कम होगा तो तेल अपने आप डाउन होने लगेगा। डाउन होने लगेगा मतलब हवाएं उस जगह को जाके भरने लगेंगी, तो हवाओं में जो नमी को अवशोषित करने का काम करता है सिलिका जेल। लेकिन कुछ तो धूल भी होंगे, धूल और कणों को अवशोषित करने का काम करता है। यहाँ पे ऑयल एक छोटा सा डिब्बी लगाया जाता है। ऑयल क्या करता है कि छोटे छोटे जो कण होते हैं हवा में, जो आप देख नहीं सकते, या उन कणों उन क्या करता है, उला हुआ शुद्धियों के क्या कर सकता है, ऑयल क्या करता है, अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। और सिलिका जेल क्या करता है, नमी को अवशोषित कर लेता है, ठीक ना। अब इसका काम हो गया, नमी को अवशोषित कर लेता है सिलिका जेल, और जो धूल के कण होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है ऑयल। ये समझ में आ गया, मेन टैंक समझ में आ गया, एक उसका दूसरा टैंक समझ में आ गया, ब्रीदर समझ में आ गया। अब देखते हैं ये क्या है, इस पे क्या है, ये क्या लगा है, इसको बोलते हैं बुकुज रिले। क्या बोलते हैं, बुकुज रिले। अब देखिए ये क्या काम करता है, मान लेते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया, तो अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे ग्रामीण या मार्केट में लगाए हैं, ओवरलोड हो गया तो ऐसा नहीं तो छोड़ सकते हैं ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि ब्लास्ट हो जाने का पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में ब्लास्ट होने का मतलब आप जानते हैं वहाँ पे तबाही मच जाएगी। हो सकता है शॉर्ट सर्किट में कुछ दुर्घटनाएं हो जाए तो और दिक्कत हो जाएगा। उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में सेफ्टी के 3-4 फीचर रखते हैं। पहले तो फीचर रखे हैं, इसको आधा खाली रखते हैं, कुछ मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक कवर अप कर लेगा, मान लेते हैं टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा हाई हो गया। कभी देखते हैं ना, भैंसियाँ जो होती हैं, कभी भैंसियाँ बहुत हाई भी होती हैं, खुरों में बाढ़ी है तो कभी कभी खुटवे उखाड़ लेता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सेफ्टी के लिए इसको क्या करते हैं, हम बुकुज रिले को लगाते हैं। बुकुज रिले क्या होता है, जिस तरह से आप याद रखिएगा, घर में जो होता है कि मान लेते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, जैसे शॉर्ट सर्किट हो एमसीबी गिर जाता है, तो मेन काम करता है एमसीबी में जो काम करता है बुकुज रिले करता है। बुकुज रिले करता क्या है कि अपने आप जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, एक इसको मेंटेन का मतलब एक बनाया जाता है, उस टेम्परेचर पे जाने के बाद क्या होता है, अपने आप शट डाउन हो जाता है। इसके अंदर जो भरा होता है बुकुज रिले के अंदर होता है पारा स्विच होता है। अब पारा स्विच समझिएगा क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर के अपने बुखार को मापने के लिए देखते हैं, सेल्सियस एक पारा होता है, जो पारे को नापा जाता है, क्या करता है, अब अगर आपके अंदर बुखार है तो क्या करता है, पारा चढ़ता है ऊपर। इसी तरह से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या करेगा बुकुज रिले क्या करता है कि पारे को क्या करता है, सेफिशिएंसी कहते हैं, मतलब बढ़ता जाता है, उसका लेवल बढ़ता जाता है, और उसको इस तरह से सेट किया जाता है, इससे हाई टेम्परेचर होने पे क्या करता है, अपने आप शट डाउन हो जाता है। जिस तरह पे घर पे शॉर्ट सर्किट पे शट डाउन हो जाता है एमसीबी, इसी तरह क्या करता है बुकुज रिले शट डाउन हो जाता है, और क्या करता है, पावर सप्लाई कट जाती है, जिससे कि ओवरलोड क्या हो जाता है, तुरंत कम हो जाता है। अब होता क्या, पारा स्विच मान लेते हैं, कई पारा स्विच का बुकुज रिले का क्या करता है, सेफ्टी के लिए होता है कि गिर जाए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ट्रांसफार्मर क्या है कि मान लेते हैं ट्रांसफार्मर अपने बुकुज रिले भी काम ना करे, तब क्या करेंगे, तब तो फटना एकदम कंपलसरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक ना। उसके लिए एक अलग फीचर बनाया जाता है लेस्ट लेवल का, उसको बोलते हैं
वाल्व लगा दिया जाता है। ये देख रहे हैं वाल्व होता है। अब देखिए उसको समझते हैं किस तरह से। तो बुक्विज रिले क्या कहते हैं, कभी कभी ट्रांसफार्मर का सर्विस नहीं हो रहता है तो बुक्विज रिले खराब हो जाता है या काम ही नहीं करता है। जैसे टेम्परेचर बहुत हाई होने लगा, अब बुक्विज रिले क्या काम ही नहीं कर रहा है, क्या पता। जैसे घर वाले बोलते हैं ना कभी कभी, अब घर पे रहिए और घर देखते रहिए, और आप इस तरह से सो गए, ऐसे सो गए कि पता नहीं चल रहा है, घर चोरी करके चला गया कोई। अब घर वाले कह रहे हैं तो घर तुम्हारे भरोसे छोड़ गए थे, चोरी कैसे हो गया? तो आप कहेंगे सो गए थे। तो मान लेते हैं कभी कभी यही बोल दे कि हम सो नहीं रहे थे, हम कमोई नहीं कर रहे थे। तो इससे जाके पूछेंगे तब तक ले फट चुका रहेगा। फटने के बाद क्या बताएगा ये? तो उससे बचने के लिए नेक्स्ट सर्विस किया, मतलब नेक्स्ट फीचर क्या दिया जाता है, वाल्व लगा दिया जाता है। वाल्व मेन काम क्या करता है, वाल्व के जो आगे वाला था इसको कमजोर बनाया जाता है। इसको क्या बनाया जाता है, कमजोर। और आजकल इसको हटा के एक सीटी का यूज किया जाता है, जैसे अभी बता रहे हैं। पहले इसका देख लेते हैं। ये वाल्व का काम क्या करता है, मान लेते हैं कभी कभी बुक्विज रिले काम ही ना करे या बुक्विज रिले काम ही करना बंद कर दे, तो इसका क्या होता है, टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो क्या करता है, कमजोर ये होता है आगे का, इसको तोड़ के क्या होता है, ऑयल बाहर गिरने लगता है। ऑयल क्या होता है, बाहर गिरने लगता है, जिससे कि कम नुकसान होता है, केवल ऑयल का नुकसान होता है, वहाँ फटने के चांस कम हो जाते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर क्या होता है, जलने का या आग लगने के ट्रांसफार्मर में कम चांस हो जाते हैं क्योंकि ऑयल केवल गिरेगा, नुकसान कम हो जाता है। लेकिन जानते हैं वैज्ञानिकों का दिमाग खुरापात होता है, कौन बार बार आएगा ऑयल चेक मतलब ऑयल को भरने को, नेपता ऑयल कम हो जा रहा है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आजकल के एक सीटी लगा देते हैं। क्या है, सीटी। सीटी का मेन काम क्या होता है कि जैसे देखते हैं टेम्परेचर, जैसे कुकर में याद करिए, घर पे कुकर में जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है बढ़ाते हैं, उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर ज़्यादा होने पर सीटी मार देता है। पड़ोसी वाला सीटी ना मारिएगा किसी को, ठीक ना, नहीं तो वहाँ पे सीटी मारते ही आप भी मार खाने लग जाएंगे। इसका काम है सेफ्टी का, समझिएगा। क्या करता है, प्रेशर जैसे ही बढ़ता है अंदर उस सीटी मार देता है। इसी तरह से इस तरह का फिक्स किया रहता है। मान लेते हैं जैसे ही मेन टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ा, प्रेशर का मतलब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ऑयल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, ये आधा खाली यहाँ पे। मान लेते हैं बुक्विज रिले भी काम ना करे तो क्या करता है, सीटी मार देता है। टेम्परेचर फिर क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, फिर मेंटेन हो जाता है। ऑयल भी नहीं खत्म होता, तो यहाँ पे हो जाता है। अब देखते हैं, कभी कभी देखते हैं ट्रांसफार्मर तो मेन टैंक होता है, मेन टैंक के बाहर एक देखते हैं इस तरह से जालीनुमा बना होता है ना। उसको भी क्या करते हैं, ऑयल जब इतना पहले समझ में आया, पहले बताइए, उसके बाद उस पर चलते हैं जालीनुमा वाले पे। पहले समझिएगा मेन टैंक है, मेन टैंक से जुड़ा होता है एक अपना दूसरा टैंक जो आधा खाली आधा भरा होता है। उसके बाद इससे बाहर जुड़ा होता है ब्रीदर। ब्रीदर का मेन काम होता है क्या होता है, सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका जेल का मेन काम होता है नमी को अवशोषित करना। ऑयल जो होता है अवशोषित या कणों को अवशोषित करता है, तो आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं, आने में आप नमी को रोकने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं। और जो होता है एक चीज़ है, देखिए क्वेश्चन में कभी कभी पूछा गया बुक्विज रिले लगता कहाँ पे है, मेन टैंक और ये जो छोटा वाला दूसरा टैंक है आधा खाली आधा भरा है, इन दोनों के बीच में लगता है। बुक्विज रिले इन दोनों के बीच में लगता है, ठीक है। हाँ, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको लगभग इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। कोई एक और बचा है, देखते हैं। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जो होते हैं बाहर देखते हैं ऐसे जालीनुमा बना होता है, ट्रांसफार्मर के बाहर ऐसे लगा होता है। जैसे देखते हैं इंजन छोटा सा होता है, उसके देखते हैं इंजन में पार्ट में ऐसे होते हैं। होता क्या है, उसको क्या करते हैं, तेल का क्या होता है, जब प्रसार होता है तो ऊपर चढ़ता है। क्या है, तेल में जब प्रसार होता है तो ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने के बाद उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऑयल के क्या कहते हैं, जगह दिया जाता है एकदम पतली। और क्या करता है, ऑयल चढ़ने के बाद उस जगहों के क्या होता है, होते हुए क्या होता है, इसमें होता है छोटे छोटे नली के रूप में बनाया जाता है, उसमें होते हुए जाता है। क्या करते हैं कि हम उसको थोड़ा सा जगह देते हैं, क्योंकि वहाँ से होते हुए जाएंगे, हवा वहाँ से टकराएंगे तो क्या होते हैं, ऑयल ठंडा हो जाता है। ऑयल ठंडा होने से फिर ऐसे क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इससे क्या एक प्रोसेस बार बार चलता है, उसके चारों तरफ लगाए जाते हैं। कभी कभी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे कि फैन भी लगा दिए जाते हैं उसमें, क्योंकि और जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि बड़े हैं तो बड़ा लोड रहेगा, तो बड़े लोड पे फैन लगा देते हैं। लेकिन आपके मार्केट में ऐसा नहीं किया जाता है। मार्केट में आपके केवल इस तरह से बना दिया जाता है, सिंक के ऊपर ऑयल चढ़े, उसके बाद इससे होते हुए प्रोसेस को होते हुए चला है, जिससे कि आपका ऑयल ठंडा होता रहे। क्योंकि ऑयल जब गर्म होता है तो एक ही काम कर सकते हैं, ऑयल गर्म होने के बाद ऊपर ही आता है। जैसे दूध गर्म होने के बाद ऊपर एक आप फूक के क्या करिए, फूक मार के क्या करिए, उसको नीचे करिए। या तो एक काम करते हैं, उसको फैलने के लिए जगह दे दीजिए। फैलने के लिए आप तो जगह दे नहीं सकते, तो फैलने के लिए जगह नहीं सकते, एक प्रोसेस कर सकते हैं ऐसे होते हुए जाए, जिससे कि उस तरह का बना देते हैं। हवाएं जब पतली जगहों से होते हुए जाते हैं तो मतलब क्या करते हैं, ठंडे ठंडे हुआ है। जैसे देखते हैं
आप घर में कभी किसी गली में बैठिए, गली से जब हवा गुजरती है तो बोलते हैं बहुत मंद मंद हवा गुजर रही है। उसको पतला इसी वजह, क्योंकि पतले जगहों से जब हवा जाते हैं तो बहुत क्या करते हैं, टेम्परेचर और कम हो जाता है हवाओं का, जिससे क्या होता है और ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने तो वो मेन काम करना है, जब फुल लोड के चल रहा है उसको ठंडा करना है, ठंडा करने का काम ही हो जाता है। हो सके तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगले पार्ट में होगा, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक ना। इतने पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं। पार्ट 1 में इतने रखते हैं तो आपको हो सकता है सारे ट्रांसफार्मर के बारे में सारे पार्ट को पता होगा। मेन टैंक क्या होता है, दूसरा टैंक क्या होता है, ब्रीदर क्या होता है, बुकेज रिले क्या होता है, ये वाल्व क्या होता है, इन सब के बारे में पता हो गया। और बाहर जो जालीनुमा लगा होता है उसका क्या काम होता है, इस सब के बारे में आपको हो सकता हो सब प्रॉपर समझ में आ गया होगा। क्रोड क्या होता है, क्रोड पतला क्यों बनाया जाता है, क्रोड के ऊपर तारों को लपेटा जाता है, ठीक ना। इन सारे के बारे में पता चल गया होगा। अब जो हमारा आएगा आगे वाला, उसमें आएगा लॉसेस किस तरह से होता है। लॉसेस के बाद हमारा आएगा स्टेप अप स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर ओवर को किस तरह से बढ़ाता है, फेरों की संख्या घटा के किस तरह से वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। और एक आपका क्वेश्चन अभी बताया नहीं गया, वेल्डिंग वाला। वेल्डिंग को कल ही बताया जाएगा। वेल्डिंग में अगर आपको पता हो आंसर तो बताइएगा। वेल्डिंग में स्टेप अप डाउन का यूज किया जाता है कि स्टेप अप डाउन का यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का, आप बताइए कमेंट करके। आज के लिए इतना लगा। चैनल को आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।